कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ताली बजाते हुए, मुख से भगवान का नाम लेते हुए, रोम रोम में राम को रम जाने दो। बहुत दिनों तक फिल्म का गाना गाया, बहुत दिनों तक संसार का गीत गाया, मजा नहीं आया। लेकिन आज भगवान का नाम लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज मुझे भगवान ने अच्छा निमित्त बनाया है। बड़ा सुंदर जग में हम सभी को जगने का अवसर मिला है। हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, आज हमको समझने का अवसर मिला है। हम भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के वो छत्रानी, वो बेटियां, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमारा नौजवान हनुमान के समान जगते हुए बोले, ये भारत की संस्कृति कभी किसी को नहीं छेड़ती, भारतीय संस्कृति किसी को नहीं छेड़ती, लेकिन कोई हमें छेड़ दे तो मैं उसे नहीं छोड़ता। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे संस्कार है। इसलिए आज अपने आप में भक्ति भाव से प्रोत होते हुए ऐसे दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाते हुए 1 2 मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। अयोध्या का साधु बोले सीताराम सीताराम, अयोध्या का साधु बोले सीताराम सीताराम, वृंदावन का संत बोले सीताराम सीताराम, वृंदावन का संत बोले सीताराम सीताराम, चित्रकूट का त्यागी बोले सीताराम सीताराम, चित्रकूट का साधु बोले सीताराम सीताराम, भारत का हर व्यक्ति बोले सीताराम सीताराम, भारत का हर व्यक्ति बोले सीताराम सीताराम, दुनिया का हर हिंदू बोले सीताराम सीताराम, दुनिया का हर हिंदू बोले सीताराम सीताराम, सारा में आप बोले सीताराम सीताराम, सारा में आप बोले सीताराम सीताराम, राम चुका का मंडप बोले सीताराम सीताराम, राम चुका का मंडप बोले सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो प्यार से बोलो सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो प्यार से बोलो सीताराम सीताराम, आले जाकर बोला नाम सीताराम सीताराम, आले जाकर बोला नाम सीताराम सीताराम, सजमा कर बोला नाम सीताराम सीताराम, सजमा कर बोला नाम सीताराम सीताराम। तो रामचरितमानस में संत श्रवणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये, यत्तंगामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां विद्धि तत्त्वतः। हजारों में कोई एक इधर आता है जिसका पुण्य, जय हो, तो एक बार की बात है, एक जेल में प्रधानमंत्री पहुंचे।
प्रधानमंत्री ने जेलर को कहा, जाकर सारे कैदियों को कह दो। बोला क्या? बोला प्रधानमंत्री आए हैं इसलिए सबकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अच्छा। जेलर बड़ा प्रसन्नता के साथ कहा, अरे कैदियों, अभी तक तुमको मैं डांटा करता था, ये क्या करता था, कुछ मांगते थे तो हम नहीं देते थे, कष्ट देते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मेरे जेल में आए हैं और तुम जो मांगोगे एक मांग पूरी की जाएगी, लेकिन ध्यान रखना एक मांग पूरी की जाएगी। अच्छा सही में? बोला बिल्कुल। पहला कैदी सामने आया, प्रधानमंत्री के हाथ जोड़ा। प्रधानमंत्री वेरी वेरी थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो प्रधानमंत्री एक इच्छा पूरी कर रहे हैं, सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे बच्चों को कोई ट्यूशन पढ़ाते, सर थैंक यू धन्यवाद, आप ये लोग फीस और मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद है, आप फिर कल आना और फिर पढ़ाना। कोई डॉक्टर हमारे इलाज कर दे तो मैं फीस भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि नहीं? कोई वकील मेरा केस लड़ दे तो मैं फीस भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। स्वामी जी आप आए, मुझे दक्षिणा भी आप दोगे और धन्यवाद भी दोगे और दोबारा निमंत्रण भी दोगे, ऐसा हमको विश्वास है। ऐसा सही विश्वास है क्या? दोबारा फिर बुलाओगे? ये ऐसा नहीं लग रहा कि 12 बजे रात तक आप परेशान करते हो महाराज और ताली नहीं बजाते तब भी बजवाते रहते हो? नहीं लगता कि बहुत ताली बजाने से हाथ दर्द करता होगा, आपको परेशानी आती होगी, जल्दी भोजन बना के दौड़ कर आना पड़ता है, तो दोबारा कौन कौन ऐसे फिर मुझे बुलाओगे? हाथ खड़ा करना जरा। देखो सबके मन में भाव है कि बोले कि महाराज दोबारा फिर आना। तो आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप उसको फीस भी देते हो, धन्यवाद भी देते हो, लेकिन जिस भगवान ने आपको 84 लाख योनि में आपको जैसे तैसे पशु कीड़े आदि आदि जलचल थलचल जैसे तैसे आपको नहीं बनाया। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो, सर्वश्रेष्ठ योनि आपको दिया। कभी उस परमात्मा को धन्यवाद दिया क्या? बड़ा दुभर है। तिलक लगाना और चोटी रखना भी बड़ा दुभर है, लेकिन भगवान ने आपको विश्व की अलौकिक भूमि भारत भूमि और भारतीय संस्कृति में आपको जन्म दिया। कभी उस परमात्मा को थैंक यू बोला क्या? भगवान ने आपको उस क्षेत्र में जन्म दिया। कई देश तो सिर्फ ठंडे ही ठंड है, वहाँ कहीं गर्मी ही गर्मी है, कहीं वर्षा ही वर्षा है, लेकिन भारत ऐसा देश जहाँ वर्षा भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है, हर मौसम का आनंद है। क्या उस भगवान को आपने थैंक यू बोला क्या? भगवान ने आपके लिए अच्छे अच्छे ग्रंथ बनाए, अच्छी अच्छी कथा बनाई, अच्छे अच्छे धर्म प्रचारक आपको दिया। कभी उस भगवान को आपने थैंक यू बोला क्या? बड़े सुंदर आपके परिवार, बंधु बांधव, रिश्ते नाते, बहुत कुछ अच्छा मिला। उस भगवान को आपने थैंक यू बोला क्या? और कितने लोग तो आए और चले गए। जैसे बसंत ऋतु में पतझड़ आता, एक बार हवा चली कितने पत्ते गिर जाते हैं, है ना? उसी प्रकार पतझड़ के नाई कितने लोग आए और चले गए, लेकिन प्रभु तूने मेरा श्वास बचा के रखा है। कभी उस भगवान को थैंक यू बोला क्या? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी मन में कुछ प्रश्न पूछा करो अपने मन से कि जिस माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या उस माता पिता के लिए आपने कुछ किया क्या? जिस धर्म ग्रंथ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या उस धर्म ग्रंथ के लिए हमने कुछ किया क्या? जिस समाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उस समाज के लिए हमने कुछ किया क्या?
जिस संत और गुरु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उस संत और गुरु के लिए हमने कुछ किया क्या? जिस संस्कृति ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उस संस्कृति के लिए हमने कुछ किया क्या? एक बार विदेश से कुछ लोग आए थे भारत और भारतीय संस्कृति को, इसलिए पानी जहाज से जाना था, नाव से जाना था। और जब जाते जाते भारत के 4 नौजवान उसमें से जा रहे थे, बोले मैं भी साथ पहुंचाने जाऊंगा। और बीच रास्ते में ही तूफान आने लगी, गिरने का बनने लगा। क्या किया जाए, भारी है नाव और इतना तूफान आ रहा है, ये डूब जाएगा, तो क्या करना चाहिए? फेंक दो रामायण को, फेंक दो। इस नौजवान ने कहा, बोला रामायण को नहीं फेंकना, उपनिषद को नहीं फेंकना, वेद को नहीं फेंकना, गीता को मत नहीं फेंकना। अरे मैं ही डूब जाता हूं, लेकिन धर्म ग्रंथ को नहीं डूबने देना। डूब गया। ऐसा करते करते चारों अपने प्राण दे दी, लेकिन धर्म ग्रंथ को नहीं डूबने दिया। वे जो लोग आए थे वो चीन से आए थे, और आज भी चीन में जो आज धर्म ग्रंथ और सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं, उन चारों का बलिदान उसमें लिखा पड़ा है। ताली बजाकर उन चारों के लिए संकेत कर दो। तो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने कितने बलिदान दिए हैं, कितने त्याग किए, तब सनातन संस्कृति आज तो बचा हुआ है। क्या कभी आपको नहीं लगता कि मैं अपने लिए जीऊं, अच्छा बात है? 24 घंटे में 24 घंटा मैं जीऊं, लेकिन 1 घंटा मैं राष्ट्र के लिए भी समय दूं, 1 घंटा मैं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए दूं। कभी अपने मन से सवाल पूछो कि जिस राष्ट्र ने मेरे लिए कुछ किया, उस राष्ट्र के लिए मैंने कुछ किया क्या? क्या जिस भगवान ने मेरे लिए कुछ किया, उस भगवान के लिए हमने कुछ किया क्या? बोले महाराज अब तक तो नहीं चल रहा था, लेकिन अब से इस जग से हम संकल्प करते हैं कि सुबह शाम उस भगवान को स्मरण जरूर करेंगे, टेलीफोन में एक बार जरूर बात कर लेंगे। तो ऐसे कौन कौन सुबह शाम भगवान का नाम लेंगे? अब जरा ताली बजाना जरा कस के, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज प्रधानमंत्री को पहला के दिन ने कहा, प्रधानमंत्री भैरवी थैंक यू, आपको धन्यवाद है, बोलो क्या चाहते हो? उसने कहा जली रोटी देता और भरपेट भी नहीं देता है। जलर नाम नोट करो इसका, भरपेट रोटी मिलना चाहिए जी। दूसरे ने कहा प्रधानमंत्री आपको वेरी वेरी थैंक यू, क्या चाहिए? कहा बोला क्या बोलूं, घर में मैं प्योर साबुन से स्नान करता था, यहाँ तो लाइफ बॉय भी नहीं देता। ये लाइफ बॉय जब आप नहाते हो तो आपके मन में आता होगा, टीवी पर प्रचार आती है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, है ना? जैसी तंदुरुस्ती की बात आती है और हम लाइफ बॉय खरीद लेते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि लाइफ बॉय विदेश में प्रतिबंधित है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और लाइफ बॉय खरीदते हो माना एक विदेशी साबुन खरीदते हो, और विदेशी साबुन खरीदते हो माना उसका 10% चर्च में जाता है, और चर्च में वही पैसा वापस भारत आता है, और हमारे ही हिंदुओं को हमारे ही बीच में धर्मांतरित करने का काम करता है, एक हिंदू को ईसाई बनाने का कार्य करता है। आप एक वस्तु खरीदते हो लेकिन उससे एक ईसाई समाज मजबूत होता है, लेकिन एक अगर दातुन खरीदो, एक अगर दिया खरीदो, एक स्वदेशी वस्तु खरीदो तो हमारा भारत और भारतीय संस्कृति मजबूत होता है। एक बार अगर आप पतंजलि का सामग्री खरीदो, एक बार स्वदेशी वस्तु खरीदो तो अपना देश मजबूत होता है। खरीदना क्या है वो तो आपको मालूम है, लेकिन आप स्वदेशी अगर वस्तु खरीदते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन में बोला राष्ट्र मजबूत होता है। बोला महाराज अब से हम प्रयास करेंगे, विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे। जरा कस के ताली बजाना। बोला महाराज हम तैयार हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रधानमंत्री ने कहा बोला इसको जो साबुन चाहिए वही देना। तीसरे ने कहा बोला महाराज क्या बताऊं,
घर में मैं बहुत अच्छा सोता था, लेकिन यहाँ तो मच्छर काटता है। बोले जेलर इसको मच्छरदानी देना। चौथे ने कहा बोले क्या बोलूं, ऊपर से तो है लेकिन नीचे से भी खटमल काटता है, बोले इसको खटमल मार दवाई देना। पांचवें तुम क्या चाहते हो, बोले कि बस ये जो ब्लैक कलर है वो अच्छा नहीं लगता जेल का, ये थोड़ा सा ऐसा वाला कलर, बोला इसके अनुसार कलर करो। सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन उसमें से एक नौजवान था जो दूर खड़ा था, उसने कुछ नहीं मांगा। अरे क्या बात है, तुम कुछ आज मांगते नहीं हो? बोला क्या मांगू, क्या मैं जो मांगूंगा वो दोगे क्या? बोला मांगो, लेकिन ध्यान रखना एक ही मांगना, दो मांगना मत रखना। कहा निश्चित है एक ही मांगूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप मुझे एक ये दे दो, मुझे जेल अच्छा नहीं लगता, मुझे जेल से मुक्त कर दो। कहते हैं राष्ट्र उस प्रधानमंत्री जी ने कहा, बोले कि जेलर नाम नोट करो और इसे मुक्त कर दो, और इसे मुक्त किया गया। उसी प्रकार परमात्मा रूपी प्रधानमंत्री हमको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मांगने हमें हम क्या मांगते हैं। कोई कहता है हे प्रभु मेरा मकान ठीक कर देना, कोई कहता है मेरा दुकान ठीक कर देना, कोई कह देता मेरी शादी ठीक कर देना, कोई कह देता मेरा नौकरी ठीक कर देना, कोई कह देता मेरा मान सम्मान ठीक कर देना। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन उसमें से मांगने वाला हजारों में कोई एक ही मांगता है, हे प्रभु मुझे माँ के गर्भ में फिर 9 महीना उल्टा न लटकना पड़े, इसलिए मुझे जन्म जन्मांतर से मुक्त कर देना। ये हजारों में एक होते हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जति सिद्धये तथापि सिद्धानाम कश्चिन् मां विद्धि तत्त्वतः। तो जिनके जीवन में ऐसे भाव भरते हैं, ऐसे लोग इधर आते हैं। सब लोग नहीं आते, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और बाकी सब लोग क्यों नहीं आते, बोला इसलिए नहीं आते, अगर आप बगल के शहर में आप जाते हो और जाने के बाद अगर किसी दुकान से उधार ले लेते और सेठ जी मैं आपको 8 दिन में दे दूंगा, और आपका 9 दिन हो जाता और नहीं दे पाते, तो क्या उस गली से जाना पसंद करते हो? बोला नहीं। तो क्या करना, बोला कि बगल वाली गली से गुजरना। इसका अर्थ ये है कि भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर संसार में सब कुछ उपभोग कर लेते हो और भगवान का नाम भी नहीं लेते, इसलिए वैसे लोग कथा में भी नहीं आते। बोला कि वहां जाओगे तो टोक दो, टोक कहा जाओगे। इसलिए जो लोग भगवान का नाम और सेवा करते रहते हैं, जिनका भगवान से संबंध बना रहता है, ऐसे ही लोग इधर आते हैं। इसलिए यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक हम आ नहीं सकते, और जो आए हैं वो भगवान के प्यारे और दुलारे हैं। हम भगवान का नाम लेते हैं, लगता है मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। प्यारे आप ले तो रहे हो, और आप तब ले रहे हो जब भगवान ने भी आपको याद किया है, भगवान ने भी आपको जब संदेशा भेजा है। नहीं तो बड़े बड़े अनुष्ठान और बड़े बड़े जग सफल नहीं होते। लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि जग जब से प्रारंभ हुआ तब से हमारा कलश यात्रा इतना भव्य और दिव्य रहा कि बगल वाले क्षेत्र को लग रहा है उससे बड़ा कैसे मैं निकालूंगा, कैसे मैं तैयार करूंगा। जरा कस के ताली बजाना इसके लिए। और इस भगवान भास्कर की नगरी में ये भी मैंने देखा कि जब आपके यहाँ वर्षा यूं होने वाला है और थोड़ी सी आप लोगों ने एक बार स्मरण कर ले
तो आज भगवान भास्कर की कृपा से इंद्र भगवान भी डिस्टर्ब करना पसंद नहीं किया, किनारे से होकर चले गए। इसलिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हुए